दोस्तों, आप ईरान के बारे में क्या जानते हैं? शायद यही सोचते होंगे कि ईरान ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं की होगी, लेकिन विश्वास कीजिए, आज की वीडियो में जो हम आपको बताएंगे वो आपको चौंका देगा। मुझे यकीन है इतनी आर्थिक कठिनाई के बावजूद ईरान को इतनी प्रोग्रेस करता देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। वैसे ये तो आपको मालूम ही होगा कि अमेरिका ने अपनी पॉलिटिक्स को संरक्षण देने के लिए ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन इन प्रतिबंधों का वीरता से मुकाबला करते हुए ईरान दुनिया में अपने बुनियादी ढांचे पर लगातार काम कर रहा है। चाहे दुनिया की सबसे लंबी वाटर पाइपलाइन हो या अपने जबरदस्त परिवहन संचालन में उन्नतीकरण, ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं हैं जिनसे ईरान केवल अपने देश को ही नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र को बदलने की तैयारी कर रहा है। और ये सब देखकर आपके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट फ्रॉम ओमान सी टू सेंट्रल ईरान। आइए बात करते हैं एक ऐसी परियोजना की जो मध्य ईरान के सूखे प्रांतों के लिए वास्तव में एक जीवन रेखा है और जो वहां रहने वाले लोगों के जीवन के लिए वरदान साबित हो सकता है। दोस्तों, ईरान के तटीय क्षेत्रों में तो अच्छी खासी बारिश होती है, लेकिन मध्य ईरान के क्षेत्रों में बारिश बहुत कम या नहीं के बराबर होती है। इसलिए यह क्षेत्र बूंद बूंद पानी को तरस जाता है। ऊपर से ग्राउंड वाटर की स्थिति भी अच्छी नहीं है। इस कारण यहाँ लगातार सूखे जैसे हालात बने रहते हैं और इसलिए इस इलाके में कृषि करना लगभग असंभव है। लेकिन अब कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे यहाँ रहने वाले लोगों की उम्मीद बढ़ी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ ईरान शुरू कर चुका है ओमान सी वाटर प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत ओमान की खाड़ी से मध्य ईरान तक पानी पहुँचाने के लिए पाइपलाइन पर काम शुरू हो चुका है। और ये प्रोजेक्ट ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें समुद्र के पानी को मध्य ईरान तक पहुँचाया जाएगा, जहाँ इसे बड़े बड़े तालाबों में स्टोर करके रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी की सहायता से इसे मीठे पानी में बदल दिया जाएगा। इसके लिए 2 मीटर के व्यास वाली पाइपलाइन जमीन के अंदर बिछाई जा रही है और इसे लगभग 500 किलोमीटर तक बिछाए जाने की योजना है। इस पाइपलाइन के बीच बीच में पंपिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे, जिससे कि पानी का प्रवाह स्टोरेज तालाबों तक ठीक ढंग से बना रहे। बाद में यही पानी कृषि, कारखानों व घरों के लिए भेज दिया जाएगा। जमीन के नीचे बिछाई जा रही ये विशाल पाइपलाइनें हर साल लगभग 200 मिलियन क्यूबिक मीटर समुद्री जल खींचती रहेंगी। अनुमान लगाने के लिए बता दें कि इतना जल लगभग 80,000 ओलंपिक पूल भरने के लिए पर्याप्त होगा। वास्तव में ये प्रोजेक्ट माइंड ब्लोइंग है। इसके लिए ईरानी सरकार शुरू में ही $400 मिलियन आवंटित कर चुकी है और अब तक लगभग 25% काम पूरा भी हो चुका है। ईरान की इस घरेलू इंजीनियरिंग क्षमताओं को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सेवा ली जा रही है और ये सब इसलिए किया जा रहा है जिससे ईरान के मध्य क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के जल संबंधी कष्ट को कम किया जा सके, साथ ही औद्योगिक गति और कृषि के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। वास्तव में क्षेत्र के जल संकट को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए ईरान का ये कदम साहसिक है। चाबहार पोर्ट डेवलपमेंट। दोस्तों, ओमान के शानदार तटों के करीब ही चाबहार ईरान का एक पोर्ट सिटी है। 2016 में ईरान अपने चाबहार पोर्ट को एक बड़े बंदरगाह के रूप में विकसित करने के लिए भारत के साथ एक बड़ी साझेदारी करता है, जो भारत और ईरान दोनों देशों के लिए एक बड़ी छलांग के रूप में देखा जाने लगता है। समझौते के तहत भारत को चाबहार बंदरगाह के प्रमुख टर्मिनल को विकसित करने और संचालित करने का अधिकार था। इस डील के अंतर्गत भारत को $85 मिलियन खर्च करने थे, जिसमें टर्मिनल को संचालित करने के लिए मशीनें इत्यादि लगाई जानी थी। लेकिन भारत ने उससे भी आगे बढ़कर $150 मिलियन खर्च करने का ईरान को ऑफर दिया, जिसके अंतर्गत पोर्ट को अपग्रेड करने के अलावा इसे सड़क व रेलवे नेटवर्क से भी जोड़ना शामिल था। खैर, चाबहार बंदरगाह के पहले चरण का उद्घाटन तो 2017 में तत्कालीन ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी द्वारा कर दिया गया, जिसमें भारत के तत्कालीन जहाजरानी मंत्री भी शामिल हुए थे। इसके बाद 2018 में भारत ने एक 18 वर्षीय पट्टा एग्रीमेंट भी ईरान के साथ किया, जिसके बाद भारत को शहीद बहिश्ती पोर्ट टर्मिनल भी संचालित करने का अधिकार मिल गया। लेकिन भारत की महत्वाकांक्षा तो बंदरगाह से भी आगे की थी। भारत एक नई रेलवे लाइन ईरान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्थित ईरान के शहर जाहेदान तक बिछाना चाहता था, जो आने वाले दिनों में एक विशाल नेटवर्क से जुड़ने वाली थी।
जिससे कैस्पियन सागर तक पहुंच बनाना भी आसान होने वाला था। इसमें चाबहार के रोड नेटवर्क को भी उन्नत बनाना था, जो ईरान के अन्य रोड नेटवर्क से जुड़कर पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा तक पहुंच बना सकता है और भारत अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान से जुड़ सकता है, जिससे क्षेत्र में भारत के लिए विशाल मुक्त व्यापार और औद्योगिक विकास के दरवाजे खुल जाएंगे। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत चाबहार बंदरगाह के माध्यम से ईरान और रूस समेत यूरोप के क्षेत्रों तक अपने महत्वपूर्ण पैर जमाने में कामयाब हो जाएगा और भारत के लिए सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के बाजारों के द्वार खुल जाएंगे। वास्तव में चाबहार भारत के लिए उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के रूप में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन फिलहाल तो अमेरिका के ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों के कारण भारत का यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ठंडा पड़ा हुआ है और ईरान अकेले ही चाबहार पोर्ट को चला रहा है। वैसे आपका भारत के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर क्या विचार है, हमें जरूर बताएं। तेहरान मशहद हाई स्पीड रेलवे। आइए अब बात करते हैं ईरान की एक आर्थिक महाशक्ति से बढ़ती दोस्ती की। हाल के वर्षों में देखा गया है कि चीन ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में एक महत्वपूर्ण भागीदार बनकर सामने आया है और ईरान में अपने प्रोजेक्ट चलाकर करोड़ों डॉलर कमा रहा है। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है तेहरान मशहद हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट, जो कि लगभग 900 किलोमीटर लंबा है और मिडिल ईस्ट की सबसे लंबी रेल लाइनों में से एक है। ये प्रोजेक्ट तेहरान और मशहद के बीच 350 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत डबल रेलवे ट्रैक बिछाने के अलावा इसके विद्युतीकरण और लगभग 70 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की सप्लाई भी शामिल है। इस योजना के पूर्ण होने से रेलगाड़ियों की गति लगभग 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाएगी और यात्रा का समय 14 घंटे की बजाय सिर्फ 6 घंटे रह जाएगा। ईरानी इतालवी कंपनियों के एक समूह को ईरान की रेलवे कंपनी द्वारा विद्युतीकरण का काम सौंपा गया है। परियोजना में लगभग 42 महीने लगने की उम्मीद है, लेकिन दोस्तों ये तो एक शुरुआत भर है, क्योंकि चीन ईरान को भविष्य में और भी तेज गति की ट्रेनें देने की योजना बना चुका है। साथ ही पुराने रेल नेटवर्क को भी उन्नत बनाने में मदद कर रहा है और उम्मीद की जा रही है कि एक दिन ईरान चीन की मदद से अपने देश में हाई स्पीड रेलवे का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर देगा। तेहरान नॉर्थ फ्रीवे। दोस्तों आइए अब एक नजर ईरान के रोड नेटवर्क पर भी डाल लें, क्योंकि रोड नेटवर्क ही वो नसें होती हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को गतिमान रखती हैं और ईरान की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है तेहरान नॉर्थ फ्रीवे, या जिसे अल्बोर्ज फ्रीवे के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई राजधानी तेहरान से कैस्पियन सागर के तट तक तकरीबन 121 किलोमीटर है और ये ईरान का सबसे बड़ा 6 लेन प्रोजेक्ट है। अल्बोर्ज फ्रीवे ईरान के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों से होकर गुजरेगी, जो वाकई में बहुत मुश्किल काम है। इस परियोजना के अंतर्गत 39 सुरंगें और 59 ब्रिज बनाए जाएंगे और इन सुरंगों में एक 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग भी शामिल है। जब यह फ्रीवे तैयार हो जाएगा तो राजधानी तेहरान से कैस्पियन सागर के तट तक पहुंचने में बहुत कम समय लगेगा, जिससे इस क्षेत्र में व्यापार करना काफी आसान हो जाएगा। इसका पहला 32 किलोमीटर का हिस्सा 2021 में ही पूर्ण हो चुका है। इस मार्ग की लागत 100 ट्रिलियन रियाल बताई जा रही है, जो कि $1 बिलियन के बराबर बैठती है। साउथ पारस गैस फील्ड डेवलपमेंट। दोस्तों साउथ पारस गैस फील्ड का विकास ईरान की सबसे महत्वाकांक्षी ऊर्जा मेगा परियोजनाओं में से एक है। इस गैस फील्ड का विकास कतर और ईरान के साझा प्रयासों की देन है। यह क्षेत्र 1999 से दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है और ईरान ऊर्जा के इस खजाने पर 1999 से ही पकड़ बनाने की कोशिश करता रहा है। पारस आइल गैस फील्ड के इस खजाने से ईरान को उम्मीद है कि लगभग $91 बिलियन की ऊर्जा प्राप्त की जाएगी। साउथ पारस गैस फील्ड को 24 चरणों में विभाजित किया गया है, जिसके अंतर्गत समुद्र के अंदर सैकड़ों प्लेटफॉर्म और कुएं, भूमिगत विशाल पाइपलाइनें और कुछ आधुनिक सुविधाएं इस उपक्रम का हिस्सा होंगी और 2023 तक इसके कई फेजेस को पूरा करके लाखों क्यूबिक मीटर गैस निकालना शुरू कर दिया गया था और इस पर अभी भी काम जारी है। इस योजना के पूरा होने पर ईरान के प्राकृतिक गैस उत्पादन में और भी इजाफा हो जाएगा, जो ईरान को ऊर्जा के क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर सकता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो के बारे में आपके जो भी विचार हों हमें ज़रूर लिख भेजें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।